पहला है यहोवा जो महिलाएं होती हैं इजराइल की, उनको बिल्कुल ही निर्वस्त्र कर देता है और केवल वस्त्र वस्त्र ने उनके शरीर पर कुछ भी नहीं छोड़ता। ऐसा कोई खुदा करे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जबकि ईसाई कहते हैं हम तो सभ्य समाज के हैं, हम तो बड़े ही जो है एलीट क्लास के आते डिसेंट लोग हैं, थोड़ा सभ्य नहीं। उनका यहोवा क्या कर रहा है जानिए। इंग्लिश में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। यहोवा कहता है, सियोन की स्त्रियां बहुत घमंडी हो गई हैं, वो इधर उधर घूमती हैं, आंखें मटकाती। संक्षेप में पढ़ रहा हूं। तो सियोन की ऐसी स्त्रियों के सिर पर मेरा स्वामी अर्थात यहोवा फोड़े निकालेगा उनके सिर पर। बताइए, अब महिलाएं इधर उधर घूमती हैं और तो उनके सिर पर फोड़े निकाल देगा। आज तो पूरा का पूरा यूरोप इधर उधर घूम रहा है, ऐसे ही आंखें मटकाते हुए भी घूम रहे हैं। बताइए, अब श्रृंगार भी करते हैं, तो क्या उनके सर पर फोड़े निकल रहे हैं? क्या आज यहोवा फोड़े निकाल रहा है उनके सर पर? देखिए कितनी गंदी बात यहां पर है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। खैर देखो, कितनी बड़ी बात कह दी फिर से, यहोवा उन स्त्रियों को गंजा कर देगा। बताइए, स्त्रियों को गंजा करेगा यहोवा? यहोवा खुदा है, खुदा को यही काम रह गया अब? पता नहीं। खैर आगे आते, ये मिलाई गई चीजें लगती है मुझे तो। ऐसा तो कोई सामान्य मनुष्य भी नहीं लगता, लगता है किसी ने गलत मिलाई है। और अगर नहीं मिलाई तो फिर सोचने की बात है, फिर तो जो कहते हैं तमाशा है, वो उनको मैं रोक भी कैसे सकता हूं। खैर आगे आता हूं। उस समय यहोवा ने उन सब से सारी वस्तुएं छीन ली जिन्हें उन पर नाज था। पैरों की सुंदर पजेब, सूरज चांद जैसे दिखने वाले कंठ हार, बंदे कंगन, ओढ़नी, माथा पट्टी, पैरों की झांझर, कमरबंद इत्र की शीशियां, ताबीज जिन्हें वे अपने कंठ हारों में धारण करने वाली थी, मोहर धारों, अंगूठियां, नाक की बालियां, उत्तम वस्त्र, टोपियां, चादरें, बटुए, दर्पण, मलमल के कपड़े, पगड़ीदार टोपियां और लंबे दोशाले। मुझे लगता है ये लुटेरे ज्यादा लगते हैं। इनको सजा क्या दी और किस गुनाह के लिए सजा दी यहोवा ने, खुदा ने, पता ही नहीं चल रहा। ये सारी चीजें लूट ली, बटवे वटवे, सोने चांदी की सारी चीजें लूट ली इन लोगों ने। ये पता नहीं कैसी चीजें। खैर आगे आते हूं, 24वीं फिर से इसमें पढ़ना आप। ये याशाशाह 3 है, उसका 16 से 24 मैं वचन सुना रहा हूं आपको। याशाशाह 3 16 से 24 में इन बेचारियों का सब कुछ ही, चदर बटवे उत्तम वस्त्र सब कुछ छीन लिया, इनको नग्न अवस्था में कर दिया इजराइल की औरतों को। बताइए अब किस सजा के लिए जो है, किस कर्म के लिए इनको सजा दी गई? सब कुछ लूट लिया। इनको लुटेरे ही कह सकते हैं। जैसे होता है ना, युद्ध होते हैं या कुछ चोरी छिपते हैं आजकल देशों में, अलग अलग देशों में चोर डाकू लुटेरे होते हैं, ऐसे ही इन्होंने लूट ली अच्छी अच्छी चीजें। तो एक बार फिर हमारे राहुल मलिक जो हैं बाइबल से कुछ एक और पैसेज को निकालकर मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो बाइबल में क्या लिखा है वो लोगों को बताना। उनका उद्देश्य ये है कि बाइबल को गलत साबित करना। ठीक है, अगर गलत ही साबित करना है ये सनातन धर्मियों को और ऐसे झूठे प्रचारकों को, कम से कम जो क्रिश्चियन पोजीशन है और बाइबल जो है उसको सही तौर पर प्रेजेंट करके उसे गलत साबित करने की कोशिश करो। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है क्रिश्चियनिटी को, इससे समझ में आता है कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है, और ये नफरत और ये जो घमंड है वो परमेश्वर विरोध करता है, और इसका जवाब बहुत ही जल्द राहुल आर्या जैसे लोग उनकी जिंदगी में देखेंगे। तो चलिए क्विकली जो है हम ये किताब में आ जाते हैं जहां पर उन्होंने सवाल उठाया है। सबसे पहली बात, मुझे हंसी आ गई उनके वीडियो को देखकर, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको कोई भी नहीं जानता था। कौन है आप जानते हैं वो? आप, उनका नाम है तिकोदेमस। तिकोदेमस आपने सुना है? तिकोदेमस नाम का कोई भी व्यक्ति को कोई क्रिश्चियन नहीं जानता, लेकिन राहुल मलिक ने इंट्रोड्यूस किया था। वाकई में वो निकोडेमस है। फिर पिछले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा, उन्होंने एक नया किताब इंट्रोड्यूस किया था बाइबल में, ईशा। ऐसा कोई किताब है नहीं बाइबल में, यानी कि वो यशाया बोलने की कोशिश करें। लेकिन इस वीडियो में देखिए उन्होंने क्या लेकर आया है। ये याशाशाह 3 है। क्या चीज? याशाशाह 3। यशाशा? ये यशाशा कौन सा किताब है? यशाशा करके बाइबल में कोई भी किताब नहीं है। इससे पता चलता है कि ये भाई साहब ने बाइबल को कभी ओपन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बकवास करने का अवार्ड इनको देना चाहिए। इनका बर्तन खाली है, छेद है, भरने की कोशिश कर रहे लेकिन व्यर्थ में जा रहा है। तो ये सारे जवाब उनके लिए नहीं है, हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए। यशाशा करके कोई किताब नहीं है, यशाया के किताब, आइजाया यशाया के किताब 3 अध्याय वचन 16 से लेकर 25 तक इन्होंने जो सवाल उठाया है उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। अब इनको बताना चाहिए, अब हमें इनको बताना चाहिए कि भैया आपका कोई भी अध्याय जो है बीच में से शुरू नहीं हो जाता है। यदि आप 16वां वचन ले रहे हो, इसका मतलब उसके पहले 15 वचन है, उस 15 वचन को भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आपने जो अध्याय उठाया है, अगर उस अध्याय को समझ जाओगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो विश्वास है वो गलत है और क्रिश्चियनिटी कितना सही है। क्योंकि ये यशाया 3 अध्याय जो है ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने किया था इस्राएल के लोगों के लिए,
जिस तरीके से उनका न्याय होगा। अगर आप इस भविष्यवाणी को देखोगे, यशायाह ने लगभग 740 से लेकर 680 मसीह पूर्व यानी कि मसीह के पहले किया था, 740 टू 640 बीसी। और अब वो भविष्यवाणी जो है कब पूरी हुई थी? कम से कम 586 बीसी में जो है, जब नेबुकदनेस्सर ने, जो बाबिलोन का नेबुकदनेस्सर ने जो है यरूशलेम और यहूदा को जो है पूरी तरह डिफीट कर दिया था, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। तो सोचकर देखिए, ये अगर मजाक वाली बात होती तो इतने 100 सदियों साल पहले, लगभग 740-680 बीसी में जब भविष्यवाणी हुई, उसका परिपूर्णता जो है, फुलफिलमेंट जो है 586 बीसी में हो रहा है। पार्शियल फुलफिलमेंट होता है करके जॉन मैकार्थर कहते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य बात है हमको जानने के लिए। यदि बाइबल में कोई चीज गलत है तो उसको हमको सारे एंगल से जांचना है। तो ये यशायाह 3 के इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया कि ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि भविष्यवाणी जो हुई थी काफी साल पहले, वो पूरा हुआ 586 में, जब नेबुकदनेस्सर बाबिलोन का उन्होंने पूरी तरीके से डिफीट किया था यरूशलेम और यहूदा को। अब राहुल मलिक ने इस बयान में जो है 2 से 3 पॉइंट बताए थे। मैं वो 2 से 3 पॉइंट के ऊपर क्विकली टिप्पणी करता हूँ, फिर मैं वचन को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन लोग मानते हैं वो सभ्य समाज के, एलिट क्लास के। बिल्कुल, क्रिश्चियन सभ्य समाज के हैं, और क्रिश्चियंस ने पूरे वर्ल्ड को जो है मोरालिटी सिखाया है। अगर पूरी दुनिया मोरालिटी, नैतिकता सीखी है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन के द्वारा ही सीखी है, ना कि कोई और किताब से। शत्रु से प्रेम करने वाला ये कॉन्सेप्ट भी, एक गाल पर मारे दूसरे गाल पर मार खा लो, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बाइबल से ही आता है। बाइबल ने पूरे दुनिया को मोरालिटी सिखाया। यस, वी आर स्पेशल, वी आर फ्रॉम अ सभ्य क्लास। लेकिन क्या आर्य समाज और वैदिक धर्मी और सनातन धर्मी सभ्य समाज के लोग हैं? मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा एक विशेष टॉपिक पर, नियोग के ऊपर। और ये नियोग का जब आप स्टोरी सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सभ्य समाज का अर्थ सनातन धर्म वाले कैसे बदलेंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि यूरोप मैं देखता हूं यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है क्रिश्चियनिटी का, ना कि हिंदुइज्म का। उनको लगता है कि क्रिश्चियनिटी मतलब यूरोप और अमेरिका। भैया, यूरोप और अमेरिका के अलावा ये दुनिया में बहुत सारे देश हैं। और किसने कह दिया आपको कि यूरोप और अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है? किसने कह दिया कि यूरोप एंड अमेरिका में रहने वाले मतलब वो क्रिश्चियन ही हो गए हैं? ये क्रिश्चियनिटी यूरोप से आई है, ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। राहुल मलिक जैसे मूर्ख लोगों के अंदर ही पड़ी है, और बहुत सारे उनके अंधविश्वासी फॉलोअर्स हैं उनके अंदर पड़ी है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, हो सकता है मिलावट किया है। कोई मिलावट नहीं किया है, आपके दिमाग में मिलावट हुआ है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जिससे साबित करेंगे यदि वो किताब में मिलावट हो रही है, वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती है। और एक बात मुझे अच्छा लगा, एक बात मुझे राहुल मलिक का ये अच्छा लगा कि वो वीडियो में मान रहे हैं कि पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है। भाई साहब, आपको नहीं पता, उनके जो अंधभक्त हैं उनको नहीं पता कि सजा क्यों मिल रही है। लेकिन जब बाइबल हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि ये इस्राएली लोगों को, यरूशलेम को और यहूदा को और उसकी महिला को क्यों ऐसे दंड दिया जा रहा है, उसका कारण सफाई से वहां पर लिखा गया है। मैं क्विकली आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं इस अध्याय का, क्योंकि बहुत बड़ा बाइबल स्टडी हो जाएगा, नहीं तो शॉर्ट में मैं रिस्पॉन्ड देना चाहता हूं। यशायाह की किताब 3 अध्याय पहले वचन से मैंने आपको बता दिया, ये भविष्य में आने वाले विनाश के बारे में भविष्यवाणी की है नबी यशायाह ने यरूशलेम और यहूदा के लिए, जो कि पूरा हुआ 586 बीसी में, पार्शियली पूरा हुआ करके कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, जॉन मैकार्थर कहते हैं। अब वचन की डिटेलिंग में चलते हैं। 3 अध्याय 16 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर आपको कुछ चीजें जो है मैं हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा। बिकॉज द डॉटर्स ऑफ जायन आर प्राउड एंड वॉक विद हेड्स हेल्ड हाई, seductive eyes, go along with mincing steps and tinkle the bangles on their feet। ये वचनों को पढ़ते समय हमको पता चलता है कि परमेश्वर जो है उन महिला को दंड दे रहे हैं। किस महिला को दंड दे रहे हैं? यहूदा की महिला को दंड दे रहे हैं। वो आप यहूदा की डॉटर्स ऑफ जायन की महिलाओं को दंड दे रहे हैं। आप सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में 3:11 में, यशायाह 3:16 में, 17 में, यशायाह 4 अध्याय 4 वचन में भी पढ़ सकते हो। यहां पर यहोवा स्पेसिफिकली, विशेष तौर पर उन्हीं महिला के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो उनके पति के साथ मिलकर गरीबों को दंड देने के जुर्म में भागीदार हैं। गॉड इज जजिंग दोस वुमेन who were the benefactors of their husband's crime against the poor, जो आप यशायाह की किताब 3 अध्याय 14वां वचन में पढ़ सकते हो। तो ऐसे गरीबों के विरुद्ध जुर्म करने वाले महिलाएं अपने सुंदरता और अपने धन दौलत की
घमंड करने वाले महिलाओं के विरोध जो है यहोवा जहां पर न्याय कर रहे हैं। और दूसरी बात, प्राउड, यहां पर अगर आप देखोगे घमंड करके एक शब्द दिया गया है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं कि मैं डॉटर्स ऑफ जायन से, ये सियोन की कुमारियों से मैं नफरत करता हूं इसलिए मैं उनको मारता हूं, नहीं, कारण बता रहे हैं कि उनका घमंड। और बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है जो घमंड के विरुद्ध जो है परमेश्वर खड़ा रहता है और दीन स्पिरिट के साथ परमेश्वर रहता है। राहुल मलिक जैसे लोग जो घमंड का प्रचार करते हैं, आप लोगों के विरोध भी हमारा यहोवा विरोध खड़ा है। और लगातार अगर आप पढ़ के जाएंगे उसी 16वें वचन में आपको क्या मिलता है, सेडक्टिव आईज। सेडक्टिव आईज मिंसिंग स्टेप्स, यानी कि वो सेडक्टिव आईज के द्वारा लोगों को ललचाना, लोगों को लालच में डालना, ऐसे काम वो महिलाएं कर रही हैं। तो क्या ये सही नहीं है? परमेश्वर उनको दंड दे रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, उनकी सुंदरता जो हर चीज के ऊपर चढ़कर बैठ रही है, वहां पर लिखा है कि वो अपने सर को जो है मटका कर चल रही है। आपको आज के जमाने से स्टडी नहीं करना है, उस एंशिएंट जमाने में सर को ऐसा स्ट्रेट करके चलने का मतलब क्या होता है, वो घमंड होता है कि सामने वाले को नीचा करके, तुम मुझसे नीचे हो, मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूं, ये घमंड को दिखाने वाला एटीट्यूड को जो है परमेश्वर न्याय कर रहे हैं। परमेश्वर का न्याय में कोई भी खोट नहीं है। और 17 वचन में जो कहा गया है कि उनके सिर पे फोड़े आएंगे, उनके माथे को मैं ऐसे ही उनके माथे को मैं पूरे साफ कर दूंगा, ये सारे वचनों को पढ़ते समय हमें पता चलना चाहिए ये परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर हो रहा है, उनको दंड मिल रहा है। जिस बालों की सुंदरता से वो घमंड कर रही हैं, जिस बालों के सुंदरता से और अपने ब्यूटी से जो है गरीबों को और लाचारों के अगेंस्ट वो लोग क्राइम कर रहे हैं, परमेश्वर उनको दंड दे रहा है। और ये सारी घटनाएं भविष्य में आने वाले न्याय की ओर भी दर्शाता है। जो आज इस संसार में अपने पैसे के घमंड से, अपने सुंदरता के घमंड से जो क्राइम करते हैं, उनका न्याय भी जो है भविष्य में न्याय के दिन होने वाला है करके प्रभु परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा कहते हैं। और ये जो वस्त्र को निर्वस्त्र कर देना, ये पुराने जमाने का एक प्रथा हुआ करता था। जब कोई भी राजा किसी को पकड़ लेता था, उनको ऐसे दंड देता था और भयंकर वेदर में उनको ऐसे ओपनली छोड़ देता था। तो परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, आपत्तियां तुम पर आएंगी। मतलब कौन करेगा? परमेश्वर खुद आके करेगा? नहीं, वो जो नेबुकदनेस्सर के द्वारा, बेबीलोनियन के द्वारा ये सारी घटनाओं को उनको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बच्चे जब तक परमेश्वर का हाथ पकड़ के चल रहे थे, परमेश्वर ने उनको सारे हानियों से बचा के रखा है। लेकिन उनके पाप इतने हुए जिसके कारण उन्होंने परमेश्वर के हाथ को, उनके उद्धारकर्ता के हाथ को छुड़ाकर वो अपने मर्जी से जाने के बाद तो उनको एक्सीडेंट होगी ही। और जो होने वाली एक्सीडेंट है उसका भविष्यवाणी खुदा कह रहे हैं। और आज हम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग भी यही कह रहे हैं कि यीशु मसीह का हाथ पकड़ लो, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है जिसे हम न्याय का दिन कहते हैं। लेकिन आज लोग अपना गला आगे कर सीना तान कर मटक कर वो चलते हैं। और ऐसे लोगों का न्याय जिस प्रकार हुई थी, आज भी भविष्य में न्याय के दिन होगा। तो ये सारे वचनों को जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगा। और लगभग वहां पर जितने ऑर्नामेंट्स दिए गए हैं, ये जो हाथ में ब्रेसलेट लगाते हैं, ये वो लगभग 22 ऑर्नामेंट है। राहुल मलिक ने थोड़ा सा पढ़ा है, मैं टोटल बताता हूँ। लगभग 22 ऑर्नामेंट है, बैंगल्स, ये चेन, वो चेन, एमुलेट्स, बहुत सारे। यहां पर ये सब पहनना गलत है, इसीलिए परमेश्वर उनको दंड दे रहे हैं। ये लिखा है, ये सब पहनकर वो जो घमंड दिखा रहे हैं, सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, सामने वाले के ऊपर हॉटी, वहां पर लिखा है केजेवी वर्जन में हॉटी, मतलब HAUGHTY, हॉटी, HAUGHTY, क्योंकि सुनने वाले को कुछ और ही सुनाई देता होगा। ये जो घमंडी लुक है, वो सामने वाले को नीचे गिराकर तो मेरे से नीचे हो, ऐसे लोगों की न्याय परमेश्वर कर रहे हैं। और आखिरी वचन में आपको पता चलता है युद्ध में उनके सारे पुरुष भी हार जाते हैं। और ये कौन सी प्रजा है? कौन सी प्रजा है? क्या अन्य जाति है? नहीं, ये यरूशलेम और यूदा। जरा सोचकर देखिए, लोग को लगता है कि बाइबल का खुदा दूसरों को मारता है, कत्ल करता है। नहीं, परमेश्वर के नजरों में सब सेम है। हाँ, इस्राएल विशेष जाति है, लेकिन परमेश्वर के न्याय के सामने कोई भी विशेष नहीं है। यदि वो परमेश्वर की पीढ़ी यरूशलेम यूदा हो, उनका न्याय होता है, जब इनका न्याय होता है, अन्य जातियों का क्या होगा आपको सोचकर देखना है। तो राहुल मलिक, आप अपने बेबुनियाद बातों को लाकर अपने लोगों को भी कंफ्यूज ना करें तो अच्छा होगा। बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में समझें। और आपने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है यहाँ पर क्या लिखा है, तो प्लीज आप उनसे पूछिए
जिन्हें बाइबल आता है। आप हमें क्वेश्चन लिखिए, आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपको समझाएंगे। आपके दिमाग में नहीं घुसेगा लेकिन फिर भी हम आसान हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि बाइबल को कैसे स्टडी किया जाता है। और ये सारे घटनाओं में हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो है उन्हें दीन करता है, उन्हें हम्बल करता है, उनसे न्याय करता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के विरुद्ध पाप बिल्कुल स्वीकारा नहीं जाता है। और ये जो लुटेरे वाली बात है और ऐसा कैसा खुदा है, वो आपके ना समझी के कारण ऐसे नतीजे पे पहुंचे हो। बाइबल का खुदा न्याय करने वाला है, वो जल्द आने वाला है। मन फिराओ राहुल मलिक और उसके सारे लोग। आने वाले वीडियो में सभ्य समाज उस शब्द का परिभाषा हमारे वैदिक धर्मी महर्षि दयानंद सरस्वती, आदि शंकराचार्य कैसे डिफाइन करते हैं, उनके वेद में, उनके महाभारत में कुंती ये सब क्या करते हैं, वेद व्यासा क्या करते हैं, इसका खुलासा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और बाइबल को स्टडी करते रहिए। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। जल्दी आने वाला है यीशु, तैयार रहना।